हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारे परसेंटेज से रिलेटेड हैं। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये है, 2000 का 30% प्लस 1700 का 10% इक्वल 11000 का कितना परसेंट होगा। तो इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरी सेकंड वीडियो है, अगर आपने पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखी उसको ज़रूर देख लें, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें कॉमन बताई गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 2000 का मतलब यहाँ पे ऐसे छुपा हुआ है मल्टीप्लाई। तो 2000 का 30% मतलब 3/10, ये हमने यहीं पे काट दिया, प्लस 1700 का 10% मतलब 1/10, ये 1/10 हो गया, इक्वल 11000। 11000 का कितना परसेंट होगा, यही पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम काटा पीटी करते हैं। यहाँ पे जीरो से इसको जीरो हटा दिया, इस जीरो से ये जीरो हटा दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे कितने बचे हमारे 600, इसका मल्टीप्लाई 2 का 3 में हो गया, तो 600 यहाँ पे आ गए, प्लस 17 इधर आ गया, और यहाँ पे 170 थे तो यहाँ पे 170 आ गए, इज इक्वल। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600 और 1 770, 770 और कितने का परसेंटेज है 770, 11000 का पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 11000, और हम कितना परसेंटेज कितने में निकलती है 100 पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो सीधे सीधे कट गए। यहाँ पे अब 1 जीरो से ये जीरो गया, यहाँ पे 11 से 7 बार जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी परसेंटेज आएगी वहाँ पे हम 7 निकल के आ जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गया है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप दोबारा पीछे करके देख लेना वीडियो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे 300 के 200% के 150% के 400% के 300% का परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पे ये हम बिल्कुल सादा नॉर्मल से करेंगे। इसके यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे और सारा कुछ परसेंटेज लास्ट में निकाल देंगे। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। 300 के, ठीक है, 200% परसेंट हटाने के लिए नीचे भाग देंगे हम, फिर के 150 और ये मल्टीप्लाई। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधी सीधी जीरो काटें, लेकिन मैं बिगिनर से शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे शुरू से हम पहले चलते हैं। फिर 40 के, ये परसेंटेज का ये आ गया, फिर 30, और यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कितना जो पूछेगा वो जितना आ जाएगा वो इसका हमारा परसेंटेज यहाँ पे निकल आएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे कट गया, 2 आ गए, और यहाँ पे 0 से 0, 5 थी या 15, 5 दूनी 10। यहाँ पे हम काटेंगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और यहाँ पे 10 से कटेगा तो 0 0 बचा, 3 बचा, 10 या 30, और 10 ढाई 100, ये हो गया। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, अब यहाँ पे इक्वल करके हम देखते हैं। 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 600 आ गए, मल्टीप्लाई यहाँ पे 3/2 है, तो ये 2 से 2 यहाँ पे ये चला गया, और यहाँ पे हम यहाँ काट सकते थे लेकिन चलो बाद में काटेंगे हम। यहाँ पे 2 से 2 चला गया, 3 यहाँ पे बचा हुआ है, और 3 3 जा 9। ऊपर की पूरी लाइन हमारी ख़त्म हो चुकी है। नीचे की लाइन अब देखते हैं। यहाँ पे 5 और 10 ये बचा हुआ है, तो 5 × 10, 10 से 0 चला गया हमारा, ये काटते हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। नीचे के हमारी ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब यहाँ पे ये बचा 12 निम्मा 108। तो जो परसेंटेज हमारी निकल के आ गई 108 परसेंटेज यहाँ पे हमारी पूरी आ चुकी है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और जो भी आप डाउट हो उसको आप साथ के साथ ख़त्म करते जाएं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का जो परसेंट है वो हमसे पूछा गया है। यहाँ पे एक चीज़ हम गौर करेंगे, यहाँ पे 2/7 परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम सीधे सीधे क्रॉस करेंगे, इसका परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 2100 के 2/7, बस। अब यहाँ पे परसेंटेज पूछा ही नहीं है इसका, तो के 40 को हम सीधे करते हैं। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 25 का परसेंटेज निकालेंगे 1/4। क्यों आया 25 एकम 25, 25 यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 25/100 यही होगा। 25 एकम 25, 25 के 100 ये आ गया, तो इसलिए हमने 1/4 कर दिया। यहाँ पे 1/4। अब इसको पूरा जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम सीधे आंसर, वही आंसर होगा हमारा। तो 7 से कटेगा,
7 या 21, तो 2 जीरो ये बचे। अब यहाँ पे 2 से काटेगा, ये 2 से ये कट जाएगा और ये ख़त्म हो गया। ऊपर हमारा 300 बचा है और कुछ नहीं बचा, नीचे हमारा 5 बचा है। 300/5 यहाँ पे आ गया, 5 के 30 और 60 यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है। 60 आंसर आ गया, मतलब 2100 के 2/7 भाग के 40% के 25% का जो परसेंट होगा वो 60 होगा। अब यहाँ से हम बिगिनर से धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेवल अप अपना करते जा रहे हैं, और जैसे मैंने किया था वैसे ही आप लोग भी करते रहें, ट्राई करें। अब यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, अगर वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है वीडियो को लाइक करने में, तो लाइक एक बार ज़रूर कर दें, जिससे मेरी काफ़ी हेल्प होगी। चौथा क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पे जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस प्रकार है, 7200 के 33 सही 1/3% के 3 सही 1/4% के 17 सही 1/2% का जो भाग है, मतलब सॉरी मान है, यहाँ पे मान होगा, जो मान है वो कितना परसेंटेज में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जो गौर करने वाली है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें इनकी मैं टेबल दे दूंगा 20 तक, और वैसे आपको निकालने का नियम भी मैं अभी बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं इनको। तो इनकी टेबल भी मैं इसी वीडियो में आज एंड में दे दूंगा, एंड में जाके देखना इसकी टेबल क्या है, वो इसको आप रट लेना, याद कर लेना धीरे धीरे, एकदम मत करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, फिर इसको निकाल के बताएंगे कैसे निकालेंगे हम इनको। तो यहाँ पे 7200 का 33 सही 1/3 का मान होता है 1/3। परसेंटेज का जो होगा उसको हम बट्टे में नीचे लेके यहाँ पे 100 करेंगे। बट्टे में क्यों 100 होगा उसका भी मैं मतलब अभी बताऊँगा। इंटू 3/4, इसका मतलब हम कैसे निकालें, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 में, ये मिश्रित भिन्न होती है, इसको हम संयुक्त भिन्न भी शायद कहते हैं, और इसको हम सरल भिन्न में करेंगे। 4 3 12 और 1 13, 13/4 परसेंटेज है, तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई, फिर का 17 दूनी 34 और 1 35/2 इंटू 100, यहाँ पे इतना हो गया। अब इसका जो भी होगा वो हमारा आंसर मान निकल के आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 से काटें, पहले ये 0 से 0 सीधे हट गया, यहाँ पे 0 हट गए। 3 से 72 काटेंगे 72 को, 3 दूनी 6 और 3 6 12, इसको हम काटेंगे 35 को काट के देख रहे हैं, इधर तो शायद मुझको कुछ नहीं कट रहा है शायद, यहाँ पे इधर देखते हैं काट के, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 0। अब देखते हैं कितना कितना बच रहा है। यहाँ पे आए 26 इंटू 13 इंटू 7, नीचे कितना, ये 26 13 और 7, यहाँ पे 400 इंटू 20, 20 दूनी 40। अब यहाँ पे 26 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 बन जाए 2 2 3 जा 6, और यहाँ पे ये 20 बार कट गया। और अब शायद कुछ कटने वाला है नहीं, यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई 13 इंटू 7, 13 का वर्ग कितना होता है स्क्वायर, 169 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया, 63 की 3 6 6 7 42 48 4 11। चेक कर लेना एक बार, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई मिस्टेक शायद हो सकती है, जल्दी करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे 400 दूनी 100 का अगर इसमें हम करेंगे पहले कितना आएगा, 2 एकम 2 और कितने 3 0 इंटू 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे सीधे 8 आ गए हमारे, इसको हम हटा रहे हैं, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे। इसको अगर हम 3 0 इसको हटाएंगे तो यहाँ पे ऊपर कितना आएगा, 1 2 3, यहाँ पे हमारा कितने पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे आप ट्राई करें, 3 0 हटाए तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आएगा शायद पॉइंट, इसको हम काट लेंगे और देखते हैं अभी। तो यहाँ पे हम इसका जो करेंगे, फिर उसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे 0, क्योंकि भाग जाएगा नहीं 8 का, 0 पॉइंट यहाँ पे, फिर भाग हमारा एक बार जाएगा 0.1, फिर यहाँ पे इतने में 8, इतना हमारा आंसर आ रहा है।
यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, उसको चेक करेंगे कि पॉइंट के बाद है या मेरी कुछ गलती हो गई होगी, तो शायद आप चेक करके बताएं अगर आप चेक करने में क्षमता करने में आप सक्षम हैं तो। अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन से जाने से पहले हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ये यहाँ पे कैसे आया है। तो इसको हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे 33/3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन्हीं की तरह, तो यहाँ पे कितना आएगा 100/3। 100/3 बिना परसेंटेज के है यहाँ पे 100/3। अब अगर इसको हम परसेंटेज, इसका यही 1/3 आ जाएगा लौट के। इसको अब ट्राई करेंगे, जैसे इसको हम कर रहे हैं तो इसको दोबारा से काटेंगे तो हमारा यही आ जाएगा 30/3। तो इस प्रकार यहाँ पे अब हम जो 100 का करेंगे, 100 करके यहाँ पे हमारा 1/3 × 100 यही आ जाता है। अब आगे चलते हैं हम और आपको टेबल दे रहे हैं हम। टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आज यहाँ पे हम इतना ही करते हैं और टेबल आपको इम्पोर्टेंट याद करने के लिए दे रहे हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। और ये अभी कितने तक, यहाँ पे ये 1/13 तक है। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था 13/3, वो ये 1/3 × 100 का ये है 13/3। तो इसको 1/3, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। 25 का क्या होता है 1/4, 20 का क्या होता है 1/5। ये सारे एक बार में धीरे धीरे याद करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे 13 के आगे वाले। ये यहाँ पे 13 से आगे यहाँ पे 1/14 का, 1/15, 1/16, 17, 18, 19, 20। मैं इसकी ट्रिक भी एक बना के वीडियो डालूंगा, ट्रिक इसके याद करने की, तुरंत शॉर्ट ट्रिक, जो आप पढ़ते ही आपको 10-15 तो तुरंत ही याद हो जाएंगे। 10 तक की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मैं 10 आपको यहाँ पे याद करा दूंगा एकदम ट्रिक से, एक दिन में, कभी भूलोगे नहीं आप। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने लाइक पहले ही कर दी होगी, लेकिन अगर नहीं की है तो आप दोबारा से मतलब आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी वीडियो आने के लिए मैं डेली ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वीडियो अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब, धन्यवाद।